सामान्य पासा। ठीक है, सामान्य पासा आप कैसे पहचानोगे कि सामान्य पासा है? सबसे पहली बात, ये एक पासा दे रखा है हमें, ठीक है। अब इस पर कुछ नंबर रहेंगे, जैसे 2, 5 और 3। जो सामान्य पासा होता है, इसमें दो निकटवर्ती पासों का जो योग होता है वो कितना होता है? 7 होता है। यही इसकी पहचान होती है, ठीक है। सामान्य पासा में क्या होता है? दो निकटवर्ती पासों का योग कितना होता है? 7। जैसे 2 और 5 का टोटल कितना आ रहा है? 7, ठीक है, समझ गए? ये होता है सामान्य पासा। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आता है? यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि विपरीत अंक कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे 2 का विपरीत अंक क्या होगा, 5 का विपरीत अंक क्या होगा, 3 का विपरीत अंक क्या होगा। तो विपरीत अंक कैसे ज्ञात करेंगे हम, ठीक है। 2 का विपरीत अंक, ठीक है। 2 का विपरीत अंक ज्ञात करने के लिए कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर जो नंबर नहीं है, यहाँ पर कौन कौन सा नंबर नहीं है? 1 नहीं है, और 4 नहीं है, और 6 नहीं है। 2 के विपरीत कौन सा नंबर होगा? 1 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, यानी ये तीनों नंबर 2 के विपरीत होंगे, ठीक है। अगर मुझे 5 का विपरीत अंक निकालना हो तो 5 का विपरीत अंक, 5 का विपरीत अंक निकालने के लिए सामान्य पासे की बात कर रहा हूँ मैं। सामान्य पासे में 5 का विपरीत अंक निकालना है तो कैसे निकालूंगा? यहाँ पर जो नंबर नहीं है वही इसका विपरीत अंक होगा। जैसे 1, 4 और 6, ठीक है, ये तीनों नंबर 5 का विपरीत अंक होगा। वैसे 3 का विपरीत अंक भी क्या होगा? 1, 4 और 6। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया सामान्य पासे से, तो उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम? ये हमारा क्वेश्चन है 3, 4 और 1। क्या है? सामान्य पासा है, क्योंकि 2 निकटवर्ती फलकों का योग कितना आ रहा है? 7। 3 और 4 कितने होते हैं? 7, ठीक है, इसलिए ये सामान्य पासा है। अब मुझे क्वेश्चन पूछ लिया कि 3 का विपरीत अंक ज्ञात करो। 3 का विपरीत अंक ज्ञात करो, और ऑप्शन में दे दिया 4, 3, 2 और फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो है 2, 5 और 6, ठीक है। तो क्या 3 का विपरीत अंक 4 होगा? 3 का विपरीत अंक 4 हो सकता है क्या? ये तो फलकों पर ही आ रहा है, नहीं हो सकता। 3 का विपरीत अंक 3 तो हो ही नहीं सकता। 3 का विपरीत अंक 2 हो सकता है क्या? हो सकता है, 3 का विपरीत अंक 2 हो सकता है, लेकिन 3 का विपरीत अंक 5 भी होगा, 6 भी होगा। क्यों होगा वो मैंने बताया था आपको कैसे होगा। यानी जो इन फलकों पर नहीं आ रहा वही 3 का विपरीत अंक होगा। 3 का विपरीत अंक 2 भी होगा, 5 भी होगा और 6 भी होगा। तो मेरा आंसर क्या हो गया? 2, 5 और 6, ठीक है। थैंक यू।